पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रब्बानी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आप पीआईए को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। पीआईए इस मुल्क की एयरलाइन है। पीआईए एक स्ट्रेटेजिक एसेट है और हुकूमती बयानात आपस में नहीं मिलते। इसका मकसद और मतलब ये हुआ कि आप जो कानूनी तरीक़ाकार है, जो कानूनी रास्ता है कैबिनेट का, और क्योंकि ये पीआईए जो लिस्ट नंबर 2 है उस फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 2 के अंदर है, लिहाजा सीसीआई से आपने बात नहीं की ली। और मुझे निहायत अफसोस हुआ जब 2 दिन पहले एडवाइजर ऑन फाइनेंस ने ये बयान दिया कि अगर आप पीआईए को खरीदते हैं तो हम आपको स्टील मिल मुफ्त में दे देते हैं, और अगर आप स्टील मिल को खरीदते हैं तो हम पीआईए आपको मुफ्त में दे देते हैं। कहने का मकसद ये है कि क्या ये उनके प्राइवेट एसेट्स हैं, उनकी प्राइवेट बिजनेस है कि वो बाय वन गिव वन फ्री वाली बात कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के अवाम के असासे हैं, ये पाकिस्तान की गरीब और मेहनत कश लोगों के और चारों सूबों का इसमें शरीक है। उनके एसेट्स के बारे में आप इस तरह बात कर रहे हैं कि एक को आप खरीद लें और दूसरे को हम दे देंगे आपको मुफ्त में। पीआईए के इस सिलसिले में जो ये कह रहे हैं कि जी 31 मई तक हम इसको प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, तो मैं इनसे ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि पहली तो बात ये है कि आप इस मसले को सीसीआई में अभी तक नहीं लेके गए। ये दोनों असासों का मसला सीसीआई में जाना है, और अगर आप कहते हैं कि ये सीसीआई की कोई बहुत पुरानी डिसीजन है, तो स्टील मिल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अ लॉट ऑफ वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज। लिहाजा इन इश्यूज को आप दोबारा सीसीआई लेके जाएं, क्योंकि हालात बहुत हद तक तब्दील हो चुके हैं। कराची में पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रब्बानी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो कि आप बराह रास्त देख रहे थे।